આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યકારી અધ્યક્ષ અને ડેડિયાપાડાના વર્તમાન ધારાસભ્ય શ્રી ચૈત્રભાઈ વસાવા સાથેની કેટીવીની ટીમ સાથે વાતચીતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કામકાજ પર આક્ષેપો કરતા ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આરોપો સાથે ગુજરાતનો આદિવાસી વિસ્તારનું શિક્ષણ, આદિવાસી ક્ષેત્રનો વિકાસ, સુજલામ સુફલામ યોજનાઓની ગેરરીતિના મુદ્દે ભાજપ સરકારને આડે હાથે લીધી। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्टर न्यूज, डेडियापाड़ा। नमस्कार, के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जय। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, दरअसल वो मेहमान एक नायक के तौर पर आदिवासी जनजाति के बीच उभर कर आए। अगर इनकी राजनीतिक दौर की बात करी जाए, करियर की बात करी जाए, तो एक अच्छा खासा अनुभव इनका रहा है और एक लंबी लड़ाई के बाद और अपनी काबिलियत के दम पर आज आम आदमी पार्टी के वो गुजरात राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष है। हमारे साथ मौजूद है चैतर बसावा जी। जी नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके ही ऊपर आज बात करते हैं। आप आपकी कामयाबी का राज क्या है? क्योंकि बहुत कम उम्र में आपने बहुत अच्छी खासी जो कहते हैं कि तरक्की प्राप्त की है। तो इसमें क्या कहेंगे, आपकी राजनीतिक जो जीवन की शुरुआत वो कैसे आपने की? शुरुआत में मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था, एग्रीकल्चर ऑफिसर यहाँ के बाजू के तहसील में, उमरपाड़ा में। तो मैं यहाँ के लोगों को जो काम है, योजना की स्कीम है, उसके बारे में समझा रहा था और जो ट्राइबल का बजट बनता है, वो लोगों तक नहीं पहुँच रहा था। कहीं न कहीं यहाँ के जो अधिकारी है, एनजीओ है, वहाँ तक बजट आता था, जो वहाँ से रुपया निकलता था, यहाँ आते-आते सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 पैसा लोगों तक पहुँचता था। तो उसके समय में मैंने उस अधिकारी होते हुए भी उनके लिए एक ऑफ़िस खोला और लोगों को समझाने की कोशिश की। साथ में जो ट्राइबल का जो बंधारण में प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है, उसका शेड्यूल 5 है, पैसा एक्ट है, तो उसके बारे में लोगों को समझाने का कोशिश किया। तो बाद में मैं कभी इलेक्शन लड़ा नहीं हूँ, पर बाद में लोगों के साथ इतना मिलना-जुलना रहा। जहाँ भी जो बड़े प्रोजेक्ट आते थे और आदिवासियों को वहाँ से विस्थापित किया जाता था। तो वहाँ पे मैं जाता था, वो चाहे केवड़िया हो, डांग हो, भीलोड़ा हो, अरवली हो, राजस्थान के भी कई इलाकों में मैं गया हूँ, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गया हूँ, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में गया हूँ। तो लोगों के साथ ऐसे मिलते-जुलते रहते थे। हम उस टाइम जो यहाँ के आदिवासी नेता थे, छोटू भाई वसावा के साथ काम कर रहे थे। बाद में जब 2022 की जो विधान असेंबली का इलेक्शन आया, तो असेंबली इलेक्शन में हमको लोगों ने बोला कि चैतर भाई आपको लड़ना होगा। तो हमने उसके आगे जो रिज़ाइन देके, गवर्नमेंट सर्वेंट से रिज़ाइन देके, मैं फिर इस बार 2022 में इलेक्शन लड़ा और उस टाइम में बीटीपी के साथ में जो भारतीय ट्राइबल पार्टी उसमें से लड़ने की मेरी माँग थी। फिर छोटू भाई वसावा, महेश भाई वसावा ने ना बोला, यहाँ महेश भाई वसावा लड़ने के